वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद लक्ष्य। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम एक पिकअप लाइंस वाली एप्लीकेशन को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि वो एप्लीकेशन जो हम क्रिएट करने वाले हैं आज के इस वीडियो में वो एक्चुअल में कैसे होगा। तो यहाँ पर देखिए ये वह हमारा एप्लीकेशन होगा पिकअप लाइंस वाला। तो इसे मैं सिंपली ओपन करके दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिए ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा जिसमें बहुत सारे कैटेगरीज के पिकअप लाइंस होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्यूट कैटेगरीज भी हैं, फ्लर्टी है, फूड है, फनी है, मैथ्स एंड देन रोमांटिक। तो अगर मुझे चाहिए कि कोई फूड के रिलेटेड पिकअप लाइंस मैं किसी को कहना चाहूँ तो वो कैसे होगा। तो यहाँ पर देखिए पिकअप लाइंस है। तो इज योर नेम न्यूट्रेला बिकॉज यू स्प्रेड हैप्पीनेस वेर एवर यू गो। तो अलग अलग टाइप्स के ना यहाँ पे पिकअप लाइंस ऐड किए हैं हमने। तो यहाँ पर देखिए प्रीवियस और नेक्स्ट बटन दिया है, प्रीवियस बटन दिया है ताकि आप अगर पहले वाले पिकअप लाइन पे जाना चाहते हो तो आप प्रीवियस के बटन पर क्लिक करके आप पहले वाले पिकअप लाइन पे चले जाओगे। अगर नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करोगे तो आपको नेक्स्ट वाले पिकअप लाइन पे लेके चले जाएगा। और इसमें हमने कॉपी के भी ऑप्शन दिया है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला कैटेगरी को हम सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये फनी कैटेगरी का जो पिकअप लाइन है वो यहाँ पे ओपन हो गया। तो मैं चाहती हूँ नेक्स्ट बटन पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वाला पिकअप लाइन डिस्प्ले हो गया। और मैं चाहती हूँ ये वाला पिकअप लाइन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो मैं चाहती हूँ कि मैं इसे कॉपी करूँ और किसी को भेजूं, जैसे कि मैं अपने फ्रेंड्स को भेजूं। तो उसके ऐसे करूंगी, सिंपली मैं यहाँ पे कॉपी के बटन पर क्लिक करती हूँ। इसके बाद मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे देखिए नोट्स एप्लीकेशन को ओपन करती हूँ और यहाँ पे इसे सिंपली पेस्ट कर देती हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारा जो एप्लीकेशन हमने बनाया था वहां से कॉपी भी होता है और इसे हम भेज भी सकते हैं अपने बहुत सारे दोस्तों को। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम ये एक छोटा सा एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने अपना एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन कर लिया है। एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन करने के बाद हमें सिंपली फाइल पर क्लिक करना होगा, देन न्यू के बटन पर क्लिक करना होगा, देन न्यू प्रोजेक्ट को हमें सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर हमें एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट कर लेना है, देन नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर हमें कह रहा है कि आप अपने एप्लीकेशन को एक नेम दीजिए। तो यहाँ पर मैं इसे नेम दे देती हूँ पिकअप लाइन्स और यहाँ से एंटर कर देती हूँ। हम कुछ सेकंड वेट कर लेते हैं जब तक हमारा जो एक्टिविटी है वो बिल्ड हो रहा है तब तक। तो यहाँ पर जो हमारा एप्लीकेशन है वो बिल्ड हो रहा है, ये कुछ टाइम लेती है तो हम कुछ सेकंड वेट कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो एप्लीकेशन था वो बिल्ड हो चुका है सक्सेसफुली। तो हमें सबसे पहले करना क्या होगा, हमें रिसोर्स के फोल्डर पर क्लिक करना होगा, देन यहाँ पर हमें वैल्यूज के फोल्डर पर जाना होगा और यहाँ पे कलर्स.xml फाइल पर क्लिक करना होगा और यहाँ पे जितने भी कलर्स है उसको हम डिलीट कर देंगे। और ये जो कलर्स का जो कोड है वो अपने डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप वहां से ले लीजिएगा और इसे कॉपी कर लेंगे हम। और यहाँ पे आने के बाद सिंपली इसे पेस्ट कर देंगे। अभी हम जाएंगे हमारे थीम्स के फोल्डर में, थीम्स के फोल्डर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए themes.xml के फाइल पर जाएंगे। तो यहाँ पर ये हमें एरर थ्रो कर रही है। तो यहाँ पर हम सिंपली ये वाले कलर के जगह हम इसे रिप्लेस कर देंगे कलर प्राइमरी से और ये वाला कलर को हम रिप्लेस कर देंगे कलर प्राइमरी डार्क से और यहाँ के कलर को हम रिप्लेस कर देंगे कलर 1 से और ये वाले कलर को हम रिप्लेस कर देंगे कलर 2 से। और यहाँ पर एक और चीज देखिएगा, जो यहाँ पे डार्क एक्शन बार है ना, तो ये डार्क के टेक्स्ट को डिलीट करके यहाँ पे नो एक्शन बार सिलेक्ट कर लेना है। ओके, क्योंकि हमें अपने एप्लीकेशन में एक्शन बार नहीं दिखाना है इसके लिए। तो ये अभी हम सेम कॉपी करेंगे और यहाँ पे theme.xml.night वाला है ना, उसमें जाने के बाद इसको डिलीट करके जो हमने कॉपी किया था वो पेस्ट कर देंगे। ओके, और अभी हमें करना क्या होगा, अभी हम ड्रॉएबल के फोल्डर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ड्रॉएबल के फोल्डर पर राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद न्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ड्रॉएबल रिसोर्स फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इसका नेम दे देते हैं हम बॉर्डर और यहाँ जो सिलेक्टर करके जो डेटा टाइप है उसे हम डिलीट कर देंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे सिंपली शेप। ओके, और इसके अंदर हमें लिखना होगा स्ट्रोक देंगे, फिर उसके बाद इसका विड्थ देंगे।
तो जैसे कि आप देख सकते हो कि हमें ऑटो सजेशंस नहीं दे रहा है, तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, हमें सिंपली अपने ग्रेडल स्क्रिप्ट के फोल्डर पे जाना होगा। ग्रेडल स्क्रिप्ट के फोल्डर में जाने के बाद बिल्ड डॉट ग्रेडल मॉड्यूल पिकअप लाइन से देखिए ये मॉड्यूल वाला, उस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए आपका कंपाइल एसडीके का जो वर्जन करंट वर्जन होगा उसको एक वर्जन डिक्रीज कर देना है। जैसे कि ये 33 है तो मैं इसे 32 कर देती हूँ। कंपाइल एसडीके और टारगेट एसडीके को हमें चेंज करना है, एक एक वर्जन रिड्यूस करना है और यहाँ पे हम सिंक नाउ के बटन पर क्लिक कर देते हैं। और अभी हम अपना बॉर्डर डॉट एक्सएमएल फाइल के अंदर जाएंगे और जो ये लिखा है हमने उसे डिलीट करेंगे और अभी वापस स्ट्रोक लिखते हैं। तो स्ट्रोक लिखने के बाद यहाँ पर देख सकते हो आपको हमें ऑटो सजेशंस दे रहा है। तो हम इसका यहाँ पर स्ट्रोक लिखने के बाद आपको सिंपली विड्थ सिलेक्ट कर लेना है। विड्थ सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको इसका विड्थ दे देना है 1 dp और इसका कलर होगा वाइट। तो हमें सिंपली F 6 टाइम आप F लिखोगे तो वो वाइट कलर हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर हमने अपना कलर कोड ऐड कर लिया और यहाँ से इसे क्लोज भी कर दिया। और अभी हमें करना क्या होगा, हमें अपने लेआउट फाइल में जाना होगा एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल में। तो उसमें जाने के लिए हमें एक्टिविटी लेआउट फोल्डर पे क्लिक करके एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल में जाना होगा। देन यहाँ पर देखिए डिफॉल्ट लेआउट है पर हमें कंस्ट्रेंट लेआउट नहीं चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कंस्ट्रेंट लेआउट करके एक डिफॉल्ट लेआउट है पर हमें ये लेआउट नहीं चाहिए। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, ये वाला लेआउट को डिलीट कर देते हैं, हमें चाहिए होगा रिलेटिव लेआउट। यहाँ से इसे डिलीट करके मैं सिंपली रिलेटिव लेआउट लिख देती हूँ। इसका ओरिएंटेशन हम दे देते हैं वर्टिकल और ये जो डिफॉल्ट टेक्स्ट व्यू है इसे डिलीट करके हम अपना टेक्स्ट व्यू ऐड करेंगे जो कि हम अपने एप्लीकेशन के टॉप में दिखाना चाहते हैं वो। तो इसका विड्थ होगा 390 dp, इसका हाइट को हम कर देंगे 55 dp, इसको मार्जिन स्टार्ट दे देते हैं 10 dp, देन मार्जिन टॉप भी दे देते हैं 10 dp, मार्जिन एंड भी देना होगा 10 dp, देन मार्जिन बॉटम 10 dp और यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करेंगे। डिफॉल्ट तो पहले स्ट्रिंग ऐप नेम ही दे देते हैं, इसके बाद टेक्स्ट कलर दे देते हैं, वाइट कलर देंगे हम। उसके बाद टेक्स्ट साइज देंगे, फॉर एग्जाम्पल चलो 20 dp ले लेते हैं। फिर इसका टेक्स्ट स्टाइल होगा बोल्ड और यहाँ पर हम इसे एक आईडी देना होगा, इसके लिए आईडी लिखते हैं और इससे दे देते हैं कैट टेक्स्ट करके एक आईडी दे देते हैं। ओके, और यहाँ पे इसको हमें ग्रेविटी भी देना होगा, तो यहाँ पे लिखते हैं ग्रेविटी और इसे देते हैं सेंटर। ओके, और यहाँ से हम इसे क्लोज कर देते हैं। और यहाँ पे हमें एक रिसाइकलर व्यू भी चाहिए होगा क्योंकि हम अपने कैटेगरीज को एक रिसाइकलर व्यू के हेल्प से डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ पर मैं सिंपली रिसाइकलर व्यू सिलेक्ट कर लेती हूँ, इसका विड्थ और हाइट दे देते हैं मैच पेरेंट और यहाँ से इसे एक आईडी दे देते हैं, आईडी RCB मेन और इसे लेआउट ये होना चाहिए कैट टेक्स्ट के बिलो। तो यहाँ पे हम दे देंगे लेआउट बिलो कैट टेक्स्ट और यहाँ से इसे क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, देखिए ब्लूप्रिंट में, तो ये जो हो गया ये हमारा एप्लीकेशन का नेम होगा और ये जो हो गया वो रिसाइकलर व्यू हो गया। ओके, तो अभी हम चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट व्यू है तो अभी हम इसे बैकग्राउंड देंगे। तो बैकग्राउंड देने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे बैकग्राउंड लिखना होगा और यहाँ से जो हमने यहाँ पर जो हमने बॉर्डर करके एक शेप क्रिएट किया है वो पास कर देंगे। ओके, तो अभी हम चाहते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट व्यू हो उसमें एक स्पेसिफिक फॉन्ट ऐड हो। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें डिज़ाइन के बटन पर क्लिक करना होगा। डिज़ाइन के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे से टेक्स्ट व्यू को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे सिंपली आपको फॉन्ट फैमिली लिख देना है। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ था तो वो कुछ ऐसे दिखेगा। तो यहाँ पे से ये ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करना होगा आपको और यहाँ से स्क्रॉल करके यहाँ पे मोर फॉन्ट्स पर क्लिक करना होगा और यहाँ पे से आपको जो भी फॉन्ट अच्छी लगी वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाली फॉन्ट बहुत अच्छी लगी तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ पे ओके करके क्लिक कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो वो फॉन्ट है वो ऐड हो चुकी है।
और यहाँ पे भी देखिए वो फॉन्ट ऐड हो चुकी है। तो अगर आपको चाहिए कि आपका जो टेक्स्ट हो वो सारे कैप्स लॉक में हो, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा टेक्स्ट ऑल कैप्स और यहाँ से इसे थ्रू कर देना है। ओके, तो ये तो हमने अपना एक्टिविटी मेन का एक्सएमएल फाइल डिजाइन किया। तो यहाँ पर देखिए हमने जो अपना एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल फाइल था वो तो हमने डिजाइन कर लिया। अभी हमें सबसे पहले तो एक मॉडल क्लास बनाना होगा जिसमें हम अपना कैटेगरी का डेटा स्टोर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कैटेगरी में हमें एक इमेज दिखाना है और एक टेक्स्ट व्यू, तो उसके लिए हमें जावा के फोल्डर पर जाना होगा। देन जो हमारा फोल्डर होगा उस पर राइट क्लिक करना होगा, देन न्यू के बटन पर क्लिक करना होगा और यहाँ से जावा क्लास सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे हम मॉडल क्लास बना रहे हैं, किसका मॉडल क्लास बना रहे हैं? कैटेगरी क्लास का। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कैटेगरी मॉडल। ओके, तो यहाँ पर हमारा कैटेगरी मॉडल करके एक क्लास बन गया। इसके अंदर हम पास करेंगे प्राइवेट फाइनल स्ट्रिंग और यहाँ पे क्या देंगे हम? कैटेगरी नेम, जो कि हमारा टेक्स्ट व्यू होगा वो स्ट्रिंग में होगा इसके लिए। और यहाँ पे एक और होगा प्राइवेट फाइनल इंट और यहाँ पे देंगे हम कैटेगरी इमेज। ओके, और यहाँ पे आपको सिंपली ऑल्ट इंसर्ट कर देना है, देन कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेना है, ओके कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए अभी हमने इसका कंस्ट्रक्टर बना लिया। अभी हमें इसका गेटर मेथड भी बनाना है, तो उसके लिए हमें सिंपली करना क्या होगा? ऑल्ट इंसर्ट पर क्लिक कर देना होगा और यहाँ से गेटर पर सिलेक्ट कर देना है, कंट्रोल ले करके ओके कर देना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा गेट मेथड भी क्रिएट हो चुका है। अभी हमें करना क्या होगा? अभी हमें एक लेआउट फाइल डिजाइन करना होगा। तो लेआउट फाइल डिजाइन करने के लिए आपको लेआउट के फोल्डर पर क्लिक करना होगा, राइट क्लिक करना होगा, देन न्यू के बटन पर क्लिक करना होगा, देन लेआउट रिसोर्स फाइल पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद इसको हम एक नेम देंगे, तो इसका नेम दे देते हैं कैटेगरी लेआउट और यहाँ से इसे ओके कर देना है। और यहाँ से आपको सिंपली इसे स्प्लिट कर लेना है। तो यहाँ पर डिफॉल्ट लेआउट जो होगा वो कंस्ट्रेंट लेआउट होगा, आपको इसको चेंज करके रिलेटिव लेआउट कर देना है। और इसका ओरिएंटेशन हमें दे देना है वर्टिकल। इसके अंदर सबसे पहले होगा क्या? इसके अंदर हम एक कार्ड व्यू ऐड करेंगे, तो यहाँ पर कार्ड व्यू ऐड कर लेते हैं और इसको विड्थ दे देते हैं 200 dp 200 dp विड्थ और हाइट। और इसको लेआउट मार्जिन दे देते हैं 16 dp का। और इसका कार्ड कॉर्नर रेडियस होगा 8 dp का। और इसको एक आईडी भी दे देते हैं जो कि होगा रूट लेआउट का नाम का। तो यहाँ पर हमें अपना कार्ड व्यू को क्लोज कर देना है। ओके, अभी हम कार्ड व्यू के अंदर और क्या क्या ऐड करेंगे? कार्ड व्यू के अंदर हमारा होगा एक लीनियर लेआउट और उसका हाइट और विड्थ होगा मैच पेरेंट। इसको ओरिएंटेशन दे देते हैं वर्टिकल और इसका पैडिंग होगा 10 dp। लीनियर लेआउट को भी हम क्लोज कर लेते हैं। लीनियर लेआउट के अंदर होगा हमारा एक इमेज व्यू, तो यहाँ पर हम इमेज व्यू सिलेक्ट कर लेते हैं। इसका विड्थ दे देते हैं हम मैच पेरेंट, इसका हाइट दे देते हैं हम 0 dp और इसको वेट दे देते हैं 1 वेट 1। ओके, और इसको एक आईडी दे देते हैं जो कि होगा कैट इमेज करके। यहाँ पर देखिए @+id, फिर यहाँ पे कैट इमेज। ओके, और इसके बाद हमें देना होगा इसको एक इसका स्केल src कर देते हैं, इसमें बाय डिफॉल्ट इमेज ऐप कर देते हैं जो कि होगा मीप मैप आईसी लॉन्चर का। उसके बाद इसका स्केल टाइप कर देते हैं सेंटर क्रॉप। ओके, उसके बाद हमें एक टेक्स्ट व्यू ऐड करना होगा, तो यहाँ पर सिंपली हम टेक्स्ट व्यू लिखते हैं और इसका विड्थ दे देते हैं मैच पेरेंट और इसका हाइट दे देते हैं रैप कंटेंट। उसके बाद हमें इसे ग्रेविटी देना होगा जो कि होगा सेंटर। उसके बाद हमें इसे टेक्स्ट कलर दे देते हैं। पहले तो एक टेक्स्ट दे देते हैं जो कि डिफॉल्ट स्ट्रिंग ऐप नेम ही होगा। टेक्स्ट स्टाइल दे देते हैं, इसको बोल्ड दे देंगे। टेक्स्ट कलर इसका दे देते हैं वाइट और इसको आईडी दे देते हैं एक जो कि होगा कैट टेक्स्ट। इसको आईडी देंगे कुछ इस प्रकार कैट txt।
और यहाँ से इसे एंड कर देंगे। ओके, और मैं चाहती हूँ कि ये जो टेक्स्ट व्यू है उसका फॉन्ट कुछ अलग हो, तो उसके लिए मेरे को करना क्या होगा, यहाँ पे मैं डिज़ाइन पर जाऊंगी। डिज़ाइन पर जाने के बाद यहाँ पे मैं अपना जो भी हमारा टेक्स्ट व्यू होगा उसे सिलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ पे फिर सर्च के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिंपली फॉन्ट फैमिली सर्च कर लेती हूँ। देन यहाँ पे ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करके यहाँ पे मोर फॉन्ट्स पर क्लिक करती हूँ और यहाँ पे से मैं आप देखती हूँ मुझे कौन सा फॉन्ट अच्छा लगता है। फॉर एग्जांपल ये सेकंड वाला ही मुझे अच्छा लगा तो मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ और इसे ओके कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए वो फॉन्ट जो है वो ऐड हो चुका है। तो यहाँ पर हमने फॉन्ट्स भी ऐड कर लिया। तो यहाँ पर हमने अपना जो कैटेगरी का लेआउट फाइल है वो भी डिज़ाइन कर लिया। अभी हमें एक कैटेगरी के लिए अडेप्टर क्लास को डिज़ाइन करना है, तो उसको कैसे डिज़ाइन करेंगे, तो उसके लिए हमारे जावा फोल्डर पे राइट क्लिक करना होगा, देन न्यू के बटन पर क्लिक करना होगा, देन जावा क्लास सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पे मैं इसको नाम दे देती हूँ कैटेगरी अडेप्टर। कैटेगरी अडेप्टर लिखने के बाद यहाँ पे मैं सिंपली लिखती हूँ एक्सटेंड रिसाइकलर व्यू डॉट अडेप्टर। उसके बाद यहाँ पे अपना जो कैटेगरी अडेप्टर अभी जो क्लास बना है उसे पास कर देना है डॉट माई व्यू होल्डर करके लिख देना। ओके, तो ये एरर आ रही होगी तो आपको सिंपली ऑल्ट एंटर करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा इम्प्लीमेंट मेथड, उस पर क्लिक कर देना है, यहाँ से ओके कर देना है। यहाँ पर एक और एरर आएगी तभी भी आपको सेम प्रोसेस ऑल्ट एंटर करके क्रिएट क्लास कर देना है। फिर एक और एरर आएगी तभी आपको ऑल्ट एंटर करके उसका मेथड को इम्प्लीमेंट कर लेना है और यहाँ पे भी एरर आएगी तो सिंपली ऑल्ट एंटर करके इसका कंस्ट्रक्टर बना देना है। तो यहाँ पर जो हमारा अडेप्टर क्लास है वो बन गया। अभी इसके अंदर के मेथड्स को हम चेंजेस करेंगे। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, यहाँ पर देखिए जो हमारे कर्ली ब्रेसेस के नीचे हमें एक कंटेक्स्ट बनाना होगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिखती हूँ प्राइवेट कंटेक्स्ट और यहाँ से अपना कंटेक्स्ट। यहाँ पे एरर आएगी तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करके ऑल्ट एंटर कर देना। ओके, और यहाँ पे एक एरे लिस्ट को पास करेंगे तो इसके लिए हमें लिखना होगा प्राइवेट लिस्ट और इसके अंदर हमने जो मॉडल क्लास बनाया उसे हम पास करेंगे। तो इसके लिए कैटेगरी मॉडल्स और यहाँ पे इसका नाम दे दें कैटेगरी मॉडल्स और यहाँ पे सेमीकोलन। ओके, ये लिखने के बाद आपको सिंपली ऑल्ट इंसर्ट कर देना और इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेना है दोनों का। ओके, और यहाँ पे आपको जो हमारा ऑन क्रिएट व्यू होल्डर है उसमें आपको सिंपली यहाँ पे लिखना होगा रिटर्न न्यू माई व्यू होल्डर और यहाँ पर आपको पास करना होगा लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम। यहाँ पे आपको पास करना होगा पेरेंट डॉट गेट कंटेक्स्ट डॉट इन्फ्लेट आर डॉट लेआउट डॉट और यहाँ पे हमने जो अभी लेआउट डिजाइन किया ना कैटेगरी का वो यहाँ पे पास कर देना है और यहाँ पे सिंपली नल पास कर देना है। ओके, तो ये हमने ऑन क्रिएट व्यू होल्डर का कोड कर लिया है। अभी यहाँ पे गेट आइटम काउंट में आपको सिंपली रिटर्न क्या करना है कैटेगरी मॉडल्स डॉट साइज। ओके, और यहाँ पे हम अपना जो कैटेगरी लेआउट फाइल में जो हमने इमेज व्यू और टेक्स्ट व्यू जो ऐड किए वो यहाँ पे हमें इनिशलाइज करने होंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो क्या क्या हमने लिया था, तो यहाँ पर देखिए जो हमारा कैटेगरी लेआउट है ना उस पर आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे स्प्लिट राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पे आपको सिर्फ कोड चाहिए तो आप ऐसे कर लेना कोड के सेक्शन पर क्लिक करके। तो यहाँ पर क्या होगी आपको साइड बाय साइड सब कुछ मिल जाएगी और आपको देखने में भी इशू नहीं होगी। तो सबसे पहले हमें क्या इनिशियलाइज करना है कार्ड व्यू को, तो यहाँ पर हमें लिखना होगा प्राइवेट कार्ड व्यू और यहाँ पे इसको डिफॉल्ट कार्ड व्यू देंगे। यहाँ पे आप प्राइवेट नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, इट्स नॉट दैट बिग इशू। ओके, और यहाँ पे एक हमारा इमेज व्यू है तो हम इमेज व्यू को भी इनिशियलाइज कर देते हैं इसे ऑल्ट। एरर आ रही होगी तो ऑल्ट एंटर करके इंपोर्ट कर लेना है और यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू है तो एक टेक्स्ट व्यू को भी ऐड करते हैं और इसको हम दे देते हैं टेक्स्ट व्यू। ओके, और यहाँ से
सबसे पहले तो कार्ड व्यू इज इक्वल्स टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, देन यहाँ पे आर डॉट आई डी डॉट, यहाँ पर हमने क्या दिया है देखिए, कार्ड लेआउट में, कैटेगरी लेआउट में रूट लेआउट करके आईडी का नाम दिया है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रूट लेआउट। और फिर यहाँ पे हमारा इमेज व्यू भी था, तो यहाँ पे मैं सिंपली इमेज व्यू इज इक्वल्स टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट, यहाँ पे हम अपना इमेज व्यू को पास कर देंगे। हमने क्या दिया था यहाँ पे, इमेज व्यू का आईडी कैट इमेज करके, यहाँ पे मैं सिंपली कैट mg करके पास कर दिया। देन टेक्स्ट व्यू को भी ऐसे इनिशियलाइज करेंगे, टेक्स्ट व्यू इज इक्वल्स टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट, तो यहाँ पर इमेज व्यू तो हो गया। टेक्स्ट व्यू को क्या आईडी दिए थे, कैट टेक्स्ट, तो यहाँ पे मैं सिंपली कैट txt लिख देती हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमने सारे जो कार्ड लेआउट के जो हमारे एट्रीब्यूट्स थे उसको इनिशियलाइज कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा ऑन बाइंड व्यू होल्डर था उसमें हमें करना क्या होगा, जो हमारा मॉडल क्लास था उसको हम एक और बार इनिशियलाइज करेंगे, इसको नेम दे देंगे कैटेगरी मॉडल 1 करके इज इक्वल्स टू, जो हमने ऊपर एक पास किया था देखिए यहाँ पे लिस्ट में जो कैटेगरी मॉडल्स पास किया था वो यहाँ पर हमें लिखना होगा कैटेगरी मॉडल्स डॉट गेट, यहाँ पे हम इसका पोजीशन गेट करेंगे और यहाँ से सेमीकोलन करके इसे क्लोज कर देना है। अभी हम क्या करेंगे, हमारा टेक्स्ट व्यू और इमेज व्यू को हमारे कैटेगरी जो हमने लेआउट बनाया ना उसमें सेट करवाना है, तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, होल्डर डॉट टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट, और यहाँ पे हमें लिखना होगा कैटेगरी मॉडल्स 1 डॉट गेट कैटेगरी नेम। सेम फॉर इमेज, होल्डर डॉट इमेज व्यू डॉट सेट इमेज रिसोर्स, यहाँ पे कैटेगरी मॉडल 1 जो यहाँ पे हमने पास किया है वो डॉट गेट कैटेगरी इमेज। ओके, जो हमारा कैटेगरी होगा ना उसमें हमें ऑन क्लिक लिसनर सेट करना है, तो इसके लिए हमें लिखना होगा होल्डर डॉट आइटम व्यू डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, और यहाँ से न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर, और यहाँ से हम इंटेंट से हमारा जो डेटा होगा वो हमारे नेक्स्ट एक्टिविटी में पास करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हमें सिंपली इंटेंट लिखना होगा, देन इंटेंट का एक वेरिएबल बनाएंगे इज इक्वल्स टू न्यू इंटेंट, और इसके अंदर हमें सबसे पहले पास करेंगे हमारा जो कंटेक्स्ट जो कि हमने अपने ऊपर यहाँ पे तैयार किया था देखिए, वो कंटेक्स्ट को पास कर देना है। उसके बाद हमें लिखना है जो भी हमारा एक्टिविटी में लॉन्च होना चाहिए, जो अगर कैटेगरी पे क्लिक किया उसके बाद कौन सा एक्टिविटी खुलना चाहिए वो यहाँ पे पास करेंगे। तो यहाँ पे हम सिंपली जावा के फोल्डर पे जाने के बाद न्यू करने के बाद एक यहाँ पे से एक्टिविटी सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से एक एम्प्टी एक्टिविटी सिलेक्ट कर लेते हैं, और इसका नाम दे देती हूँ मैं नेक्स्ट पेज, और यहाँ से फिनिश कर देती हूँ। ओके, फिर से हम अपने कैटेगरी अडेप्टर क्लास में जाएंगे और यहाँ से हम वो जो अभी एक्टिविटी बनाए नया वो यहाँ पे पास कर देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर कोई आया और कैटेगरी पे क्लिक किया तो उसके बाद ये वाला पेज ओपन हो, इसलिए हम ये वाले पेज को पास कर दिए। नेक्स्ट पेज डॉट क्लास लिख देना है, उसके बाद हमें इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा, और यहाँ से हम नेम पास करेंगे, और यहाँ से अपना जो कैटेगरी मॉडल्स 1 जो यहाँ पे हमने बनाया देखिए, एक और बार हमारे कैटेगरी को इनिशियलाइज किए वो पास कर देना है डॉट गेट कैटेगरी नेम। इधर हम कर क्या रहे हैं, हम एक पेज से दूसरे पेज को लिंक कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पे क्या कह रही थी, यहाँ पे हम इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा नेम और यहाँ से गेट कैटेगरी नेम, ये वाला लाइन का मतलब क्या है, तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारे कैटेगरीज होंगे, तो यहाँ पर अगर मैं ये वाले जो भी हमारा कैटेगरी है उस पर क्लिक कर रही हूँ तो देखिए वो नाम के साथ यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर हम वही कर रहे हैं, जो भी हमारा कैटेगरी सिलेक्ट होगा उससे हम इंटेंट पास कर रहे हैं नेक्स्ट पेज में। जैसे कि यहाँ पर अगर मैंने इस पर क्लिक किया तो इसका नेक्स्ट पेज ओपन होना चाहिए और वहाँ पे ये जो नाम है वो भी फेच होके
आना चाहिए। तो इसके लिए हम ये इंटेंट का यूज करें। तो यहाँ पर देखिए हमने क्लिक किया तो यहाँ पे वो इंटेंट के साथ वो नाम भी वो पेज पे ओपन हुई। तो हम वही कर रहे हैं, इंटेंट के साथ अपना जो नेम है वो भी पास कर रहे हैं, ताकि वो स्पेसिफिक पेज पे क्लिक किया है तो वो स्पेसिफिक ही पेज खुले। ऐसे नहीं होना चाहिए कि मैंने क्यूट के पेज पे क्लिक किया और फूड का आइटम खुले, ऐसे नहीं होना चाहिए ना। इसके लिए हम इंटेंट से डेटा एक पेज से दूसरे पेज में पास कर रहे हैं। तो इसके लिए ये लाइन का यूज है। ओके, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पर देखिए इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा लिखने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली लिखना होगा कंटेक्स्ट डॉट स्टार्ट एक्टिविटी, और यहाँ पे इंटेंट करके जो वेरिएबल बनाया था वो पास कर देना है। तो अभी आपको अपने मेन एक्टिविटी डॉट जावा के फाइल में आना होगा। यहाँ पर हमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा मॉडल क्लास को इनिशियलाइज करेंगे, उसको एक लिस्ट में स्टोर करेंगे। तो इसके लिए लिस्ट, इसके बाद यहाँ पर अपना जो मॉडल क्लास है उसे पास करेंगे। इसको नाम देते हैं कैटेगरी मॉडल लिस्ट इज इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट, और यहाँ से सेमीकोलन करके क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने जो अपना एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल में अपना एक रिसाइकलर व्यू बनाए थे, तो वो रिसाइकलर व्यू को आईडी दिए थे आरसीबी मेन। तो इसको हमें इनिशियलाइज भी तो करना पड़ेगा। तो हम अपने मेन एक्टिविटी डॉट जावा में जाएंगे, यहाँ पर हमें सिंपली लिखना होगा रिसाइकलर व्यू। हम ऑन द स्पॉट वेरिएबल के साथ रिसाइकलर व्यू को इनिशियलाइज करें। रिसाइकलर व्यू इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट rcv मेन, और यहाँ पर हम सेट कर देंगे रिसाइकलर व्यू डॉट सेट हैज फिक्स साइज, और यहाँ से ट्रू पास कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे रिसाइकलर व्यू डॉट सेट लेआउट मैनेजर करेंगे, और यहाँ से न्यू ग्रिड लेआउट मैनेजर, और यहाँ से सिंपली अपना जो एक्टिविटी होगा उसको पास कर देना है मेन एक्टिविटी डॉट दिस, और यहाँ पे इसका स्पैन काउंट दे देते हैं 2। ओके, और अभी क्या करेंगे, हम अपने जो लेआउट बनाए हैं, पिकअप लाइन का जो लेआउट बनाया है उसमें एक्चुअल में हम डेटा डालेंगे। जैसे कि जो हमारा इमेज होगा उसे हम डिस्प्ले कराएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको जो भी इमेजेस मैंने अपने एप्लीकेशन में यूज करी हूँ वो अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो अगर आपको चाहिए होगा तो आप वहां से उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए ये सारे इमेजेस हैं, मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ और अपने जो भी एप्लीकेशन है उसके ड्रॉएबल फोल्डर पर आती हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करती हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। ये सारे इमेजेस मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से उसे ले लीजिएगा। और यहाँ पे सारे इमेजेस को मैंने ऐड कर लिया है। तो अभी हम करेंगे क्या, हमारा जो कैटेगरी का जो लेआउट था उसमें हम अपने डेटा डालेंगे, इमेजेस और टेक्स्ट व्यू को। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना कैटेगरी मॉडल क्लास लिखेंगे, उसको इनिशियलाइज करेंगे, फिर उसको एक वेरिएबल नेम दे देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल क्यूट। फिर यहाँ पे इज इक्वल टू न्यू, फिर यहाँ पे वापस कैटेगरी मॉडल, और यहाँ पे डबल कोट पे लिखती हूँ। तो यहाँ पर देखिए वो कैटेगरी नेम मांग रहा है, तो यहाँ पर मैं पास कर देती हूँ क्यूट। देन उसके बाद पास कर देती हूँ r.drawable डॉट क्यूट, जो हमने अभी इमेजेस स्टोर किया है ना वो इमेजेस। ओके, और यहाँ से मैं लिख दूंगी कैटेगरी मॉडल लिस्ट, जो यहाँ पे है देखिए हमने ऊपर पे इनिशियलाइज किया वो डॉट एड, और यहाँ पे हम लिखेंगे क्यूट। ऐड किसे करना है, जो कि हमने ये अभी कैटेगरी बनाया ना उसको ऐड करना है हमारे लेआउट फाइल में। तो इसके लिए हम ऐसे ही लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने किया क्या, कैटेगरी मॉडल का जो क्लास था उसे हमने लिख लिया, उसके बाद क्यूट करके एक वेरिएबल बना लिया जो कि हमारा एक कैटेगरी होगा। वैसे ही फ्लोटी करके एक वेरिएबल बना लेते हैं जो कि हमारा दूसरा कैटेगरी होगा। उसके बाद न्यू करके फिर से कैटेगरी मॉडल, फिर यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर फ्लोटी टेक्स्ट पास कर देना, और यहाँ पे r.drawable डॉट यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फ्लोटी। ओके, और यहाँ से इसे ऐड कर लेना है कैटेगरी मॉडल लिस्ट डॉट ऐड, यहाँ पे फ्लोटी। सेम यहाँ पे मैं आपको सारे कैटेगरीज को ऐड करके दिखा देती हूँ फटाफट, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पर देखिए हमने सारे कैटेगरीज को ऐड कर दिए हैं। अभी हम जो हमने ऐड किया है वो कैटेगरीज को हमारे रिसाइकलर व्यू में सेट करना है। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, यहाँ पे हमें सिंपली लिखना होगा रिसाइकलर व्यू डॉट सेट अडेप्टर, और यहाँ से न्यू
कैटेगरी अडेप्टर, और यहाँ से हमें पास करना है हमारा कंटेक्स्ट जो कि होगा हमारा मेन एक्टिविटी डॉट दिस। उसके बाद हमें पास करना है हमारा कैटेगरी मॉडल लिस्ट। ओके, तो चलिए हम अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि इसका आउटपुट कैसे होगा। तो यहाँ पर मैं रन करने के लिए सिंपली यहाँ पे रन बटन पर क्लिक कर देती हूँ, और यहाँ से मैं आपको अपना डिवाइस विजिबल करवा देती हूँ ताकि आपको दिखे कि हमारा आउटपुट कैसे आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा हमने कैटेगरी के डेटा जो डाले थे वो परफेक्टली ऐड भी हो चुके हैं, और यहाँ पे हम लोग ने अडेप्टर से सेट किए वो भी परफेक्टली सेट हो चुके हैं। और अगर मैं इस पर क्लिक भी करती हूँ तो यहाँ पर देखिए जो हमारा नेक्स्ट एक्टिविटी है वो ओपन हो रही है। तो अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट पेज ओपन हो रहा है उसमें हम पिकअप लाइन डिस्प्ले कराना है हमें, और प्रीवियस बटन होगा, एक नेक्स्ट बटन होगा और एक कॉपी बटन होगा। तो चलिए हम उसके लिए कोड करना स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमें सबसे पहले करना क्या होगा, हमारा जो नेक्स्ट पेज का जो हम लोग ने एम्प्टी एक्टिविटी क्रिएट किया था उस एक्टिविटी के एक्सएमएल फाइल में जाना है। तो यहाँ पे एक्सएमएल फाइल में जाने के लिए देखिए आपका लेआउट फोल्डर है उस पर जाना होगा, और वहां पे एक्टिविटी नेक्स्ट पेज डॉट एक्सएमएल फाइल में जाना होगा। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पे इसे स्प्लिट के बटन पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पे डिफॉल्ट लेआउट है कंस्ट्रेंट लेआउट, पर हमें वो नहीं चाहिए, हमें चाहिए रिलेटिव लेआउट। तो हम इसे डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर रिलेटिव लेआउट को ऐड कर देते हैं, और इसका ओरिएंटेशन दे देते हैं हम वर्टिकल। तो अभी हमें यहाँ पे रिलेटिव लेआउट तो ऐड कर लिया। अभी यहाँ पे हमें एक टेक्स्ट व्यू चाहिए होगा, तो इसके लिए मैं यहाँ पे सिंपली लिखती हूँ टेक्स्ट व्यू, और इसको हमें दे देते हैं विद मैच पेरेंट, और इसका हाइट होगा 55 dp, और इसके बाद हम इसे ग्रेविटी दे देते हैं, और यहाँ पे इसे सेंटर करा देते हैं। और इस पे टेक्स्ट तो हमारा बाय डिफॉल्ट जो होगा वो हमारा स्ट्रीम का ऐप नेम होगा, और यहाँ पे टेक्स्ट कलर दे देते हैं व्हाइट कलर, और उसके बाद इसे टेक्स्ट साइज दे देते हैं 18 dp, और इसके बाद टेक्स्ट स्टाइल दे देते हैं बोल्ड, और ये टेक्स्ट व्यू को एक आईडी भी दे देते हैं, और वो आईडी होगा हमारा कैटेगरी नेम। यहाँ पे देखिए @+id लिखना मत भूलिएगा, और यहाँ पे कैटेगरी नेम करके इसे एक आईडी दे देते हैं, और यहाँ से इसे क्लोज कर देते हैं। उसके बाद होगा हमारा एक लीनियर लेआउट। तो यहाँ पर हमारा लीनियर लेआउट को ऐड कर लिए, इसका विड्थ होगा 500 dp, और हाइट होगा 250 dp, और इसके अंदर हम मार्जिन स्टार्ट दे देते हैं इसे, जो कि होगा 20 dp का, और एक मार्जिन एंड भी होगा वो भी सेम 20 dp होगा, और इसके अंदर हम बैकग्राउंड दे देते हैं। तो यहाँ पर हम इसको बैकग्राउंड देंगे bg.png। ये वाला इमेज का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से इसे ले लीजिएगा, और यहाँ पे हम बैकग्राउंड में सिंपली bg लिखेंगे तो वो बैकग्राउंड ऐड हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर हम लोग ने बैकग्राउंड ऐड कर लिया। उसके बाद हमें इसे सेंटर इन पेरेंट कराना होगा, तो उसके लिए मतलब हमें ये मिडिल में चाहिए, इसके लिए हमें इसे सेंटर इन पेरेंट करा देते हैं। ओके, और इसके बाद हम इसे क्लोज कर लेते हैं। इसके अंदर एक होगा टेक्स्ट व्यू, तो यहाँ पर मैं सिंपली टेक्स्ट व्यू लिख देती हूँ, और इसका विड्थ होगा मैच पेरेंट, और हाइट होगा रैप कंटेंट, और इसे मार्जिन स्टार्ट दे देते हैं, वो 20 dp होगा, और इसको मार्जिन एंड भी दे देते हैं, वो भी 20 dp होगा, और इसका हमें एक इसको ग्रेविटी दे देते हैं सेंटर, और उसके बाद विद हाइट दे देते हैं। उसके बाद मिनिमम हाइट इसका होना चाहिए 200 dp। उसके बाद इसको एक आईडी दे देते हैं, आईडी पिक टेक्स्ट, और यहाँ से इसे क्लोज कर देते हैं। फिर लीनियर लेआउट के बाद हमें एक और रिलेटिव लेआउट को ऐड करना होगा, और उसका विड्थ होगा मैच पेरेंट, और हाइट होगा रैप कंटेंट, और उसको हम अलाइन पेरेंट बॉटम दे देते हैं। उसके बाद मार्जिन बॉटम देंगे हम,
जो कि होगा हमारा 20 dp। उसके बाद मार्जिन एंड भी दे देते हैं 20 dp और मार्जिन स्टार्ट भी 20 dp। और यहाँ से इसे क्लोज कर देते हैं। और यहाँ पे रिलेटिव लेआउट के अंदर हमें बटन ऐड करने होंगे, तो यहाँ पे मैं सिंपली लिखती हूँ ऐप बटन। देखिए एंड्रॉइड एक्स ऐप कॉम्पैक्ट विजेट डॉट ऐप कॉम्पैक्ट बटन यूज करना है हमें, तो हम वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इसको विड्थ दे देते हैं रैप कंटेंट और इसका हाइट होगा 40 dp। और इसके बाद इसको हम टेक्स्ट दे देंगे प्रीवियस, प्रीव्यू करके। और इसका टेक्स्ट ऑल कैप्स को हम फॉल्स ही रखते हैं क्योंकि हमें ये नॉर्मल कैप्स लॉक में। ओके, और इसको हम पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग स्टार्ट देंगे 20 dp का। और बैकग्राउंड दे देते हैं हम इसे बॉर्डर, जो हमने स्टार्टिंग में क्रिएट किया था वो वाला। उसके बाद हम इसे पैडिंग एंड दे देते हैं 20 dp का। और यहाँ से इसे क्लोज कर लेते हैं। इसको देखिए आईडी देना मत भूलिएगा ये वाले ऐप बटन को, तो इधर आईडी लिख देते हैं आईडी और इसको लिखते हैं प्रीव्यू बटन। ओके, ये ऐप कॉम्पैक्ट बटन के बाद हमें एक और ऐप कॉम्पैक्ट बटन चाहिए, तो उसके लिए वापस हमें ऐप कॉम्पैक्ट बटन सर्च करना होगा। देन उसके बाद उसको हमें उसका विड्थ देना होगा रैप कंटेंट और उसका हाइट होगा 40 dp। और इसको अलाइन पेरेंट एंड इसको भी थ्रू करेंगे। उसके बाद टेक्स्ट लिख देते हैं, टेक्स्ट में होगा नेक्स्ट और फिर टेक्स्ट ऑल कैप्स इसको भी फॉल्स कर देंगे। इसको पैडिंग स्टार्ट 20 dp और इसका टेक्स्ट कलर होगा व्हाइट और इसका बैकग्राउंड होगा बॉर्डर जो हमने ऊपर में दिया था सेम वैसे ही। और इसको पैडिंग एंड 20 dp और यहाँ से इसे क्लोज कर देंगे। ये वाले बटन को भी एक आईडी दे देंगे और वो आईडी होगा नेक्स्ट बटन। ओके, तो यहाँ पर देखिए आप ब्लूप्रिंट में देख सकते हो कि आपका आप जो डिजाइन कर रहे हो वो लेआउट कैसे दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमें ये दो बटन के बीच में एक कॉपी बटन भी चाहिए होगा, तो हम बटन नहीं यूज करेंगे, उसके लिए इमेज भी यूज करेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा ये प्रीवियस बटन के जो नेक्स्ट वाला सेशन है ना, वहां पे आपको एक इमेज व्यू ऐड करना है। तो यहाँ पे हम एक इमेज व्यू ऐड करेंगे, उसको हम दे देते हैं विड्थ देंगे 50 dp और हाइट भी 50 dp दे देते हैं और उसे सेंटर इन पेरेंट कर देंगे थ्रू और उसका आईडी दे देंगे कॉपी बटन करके, कॉपी बटन। और उसको बैकग्राउंड दे देंगे बॉर्डर करके। सेंटर में कॉपी बटन होगा, तो वो कॉपी बटन को हम एक इमेज व्यू के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें एक इमेज चाहिए रहेगा। तो इमेज हम कैसे क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए हम ड्रॉएबल के फोल्डर पर राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद न्यू पर क्लिक करेंगे, देन वेक्टर एसेट का एक ऑप्शन मिलेगा उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए फ्लिपकार्ट का जो ये है बटन, उस पर क्लिक करेंगे जो इमेज है वहां पे, और यहाँ पे हम सिंपली सर्च कर लेंगे कॉपी। तो यहाँ पे देखिए ये वाला आइकन है वो कॉपी को परफेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ से ओके कर देती हूँ। और यहाँ पे इसका नाम मैं चेंज कर देती हूँ कॉपी और इसका कलर मैं सिंपली कर देती हूँ व्हाइट और यहाँ से नेक्स्ट करके इसे फिनिश कर देती हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं सिंपली SRC लिख देती हूँ और यहाँ पे ऐड कर देती हूँ कॉपी, जो हमने अभी क्रिएट किया ना वो बटन वो, और यहाँ से मैं इसे क्लोज कर देती हूँ। ओके, हम इसे पैडिंग दे देंगे 14 dp का। तो यहाँ पर जो हमारा लेआउट था वो परफेक्टली सेट हो चुका है। तो चलिए मैं अपने एप्लीकेशन को आपको रन करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारा एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। अगर मैं कोई भी कैटेगरी पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर देखिए जो हमने डिजाइन किया था वो XML प्रॉपरली है जैसे कि हमें चाहिए था। यहाँ पे एक बैकग्राउंड में इमेज हो, इसके ऊपर एक टेक्स्ट व्यू है, जब भी हम कुछ लिखेंगे तो वहां पे ये डिस्प्ले होगा। हमने प्रीवियस बटन दिया है, कॉपी बटन दिया है
और नेक्स्ट बटन। तो हमारा जो डिजाइनिंग का सेक्शन था वो प्रॉपरली कंप्लीट हो चुका है। अभी बढ़ते हैं हम आगे का नेक्स्ट स्टेप में। तो आगे का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पर हमें ये जो बैकग्राउंड है उस पर हमें टेक्स्ट व्यू को डिस्प्ले कराना होगा। तो टेक्स्ट व्यू को डिस्प्ले कराने के लिए हमारे पास अभी कोई भी डेटा तो है नहीं, तो डेटा को कैसे हम स्टोर करेंगे और कहाँ पे कैसे क्रिएट करेंगे वो देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए डेटा को सबसे पहले डिस्प्ले कराने के लिए हमें पिकअप लाइन की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए एक मॉडल क्लास बनाना होगा। तो मॉडल क्लास बनाने के लिए हम सिंपली जावा के फोल्डर पर राइट क्लिक करेंगे, देन न्यू के बटन पर क्लिक करेंगे, देन जावा क्लास को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे एक मॉडल क्लास बनाना होगा जिसमें हम सारे पिकअप लाइन को स्टोर करेंगे। और उसके लिए हमें एक टेक्स्ट व्यू का जरूरत पड़ेगा। टेक्स्ट व्यू है मतलब स्ट्रिंग में आ जाएगा। तो इसका सबसे पहले हम मॉडल क्लास को नाम दे देते हैं लाइन्स लिस्ट और यहाँ से एंटर कर लेते हैं। और इसके अंदर हम एक स्ट्रिंग को स्टोर करेंगे जो कि हमारा लाइन पिकअप लाइंस का डेटा को वो स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करेगा। तो यहाँ पर हम सिंपली लिख लेते हैं प्राइवेट फाइनल स्ट्रिंग और उसका वेरिएबल नेम दे देते हैं पिकअप टेक्स्ट। और यहाँ से सिंपली मैं ऑल्ट इंसर्ट करके इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेती हूँ और इसका गेटर मेथड भी। तो उसके लिए भी ऑल्ट इंसर्ट करने के बाद यहाँ से गेटर सिलेक्ट करके कंट्रोल लेकर के ओके कर देती हूँ। तो यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्टर भी बना लिया, गेटर मेथड को भी कॉल कर लिया है। अभी इसके बाद हमें हमारा डेटा को स्टोर करने के लिए एक और क्लास बनाना होगा। तो यहाँ पर जावा के फोल्डर पर मैं राइट क्लिक करती हूँ, फिर न्यू के बटन पर क्लिक करके यहाँ से जावा क्लास सिलेक्ट करके उसका नाम दे देती हूँ लाइन्स डेटा करके, एक क्लास का नेम दे देती हूँ। और यहाँ पर हमारे सारे पिकअप लाइन्स के डेटा होंगे सारे कैटेगरी के। और अभी हम डेटा को कैसे वन बाय वन स्टोर करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले क्यूट पिकअप लाइन्स का जो डेटा है वो स्टोर करेंगे, उसके बाद फ्लर्टी लाइन्स का, उसके बाद फूड, ऐसे वन बाय वन सब में जाएंगे। तो सबसे पहले क्यूट पिकअप लाइन स्टोर करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक क्यूट पिकअप लाइन्स का मेथड क्रिएट करना होगा। तो मेथड क्रिएट करने के लिए हमें सिंपली लिखना होगा पब्लिक स्टैटिक और यहाँ से लिस्ट, और वो लिस्ट के अंदर हम पास करेंगे हमारा लाइन्स का जो मॉडल क्लास बनाया था ना पिकअप लाइन्स के लिए वो लिस्ट को। और उसके बाद यहाँ पे मैं मेथड नेम दे देती हूँ गेट क्यूट लाइन और यहाँ से ब्लैंक पैरेंथेसिस और यहाँ से कर्ली ब्रेसेस को ओपन कर लेते हैं। उसके बाद हमें करना क्या होगा, नया एरे लिस्ट क्रिएट करेंगे जो ऑब्जेक्ट स्टोर करेगा। तो उसके लिए कैसे करना होगा, हमें सबसे पहले लिखना होगा फाइनल, उसके बाद लिखना होगा लिस्ट और इसके अंदर हम पास कर देंगे हमारा लाइन लिस्ट। देन यहाँ से हम इसका एक वेरिएबल नेम क्रिएट कर लेते हैं क्यूट लाइन लिस्ट इज इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट और यहाँ से इसे सेमीकोलन। ओके, और यहाँ से हम ये जो एरे लिस्ट बनाए हैं ना वो एरे लिस्ट में हम ऑब्जेक्ट को स्टोर करेंगे। तो वो स्टोर करने के लिए हमें सिंपली लिखना क्या होगा, लाइन लिस्ट, फिर यहाँ से हम लिखेंगे क्यूट इज इक्वल्स टू न्यू लाइन लिस्ट और यहाँ पे हमारे पिकअप लाइन स्टोर करेंगे। तो पिकअप लाइन हम क्यूट कैटेगरी के लिए लिख रहे हैं ना, तो हम पिकअप लाइन्स कहाँ से लेंगे, हम पिकअप लाइन लेंगे हमारे चैट जीपीटी के हेल्प से। तो वहाँ पे हम सबसे पहले तो गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं। गूगल क्रोम ओपन होने के बाद यहाँ पर मैं सिंपली चैट जीपीटी सर्च कर लेती हूँ और यहाँ पे इसे कहती हूँ क्यूट पिकअप लाइन्स। तो ये क्या करेगा, सारे क्यूट कैटेगरीज के जो पिकअप लाइन्स होंगे वो हमें दे देगा। तो यहाँ पर देखिए ये हमें पिकअप लाइन्स दे रहा है। तो यहाँ पे मैं सिंपली करूंगी क्या, इसे यहाँ से ऐसे कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पर अपने एप्लीकेशन में आके इसे पेस्ट कर देती हूँ और यहाँ से इसे सेमीकोलन लगा देते हैं। उसके बाद हमें लिखना क्या होगा, क्यूट लाइन लिस्ट डॉट एड और यहाँ पे हमारा क्यूट वाले वेरिएबल को कॉल करेंगे। ये लास्ट वाले लाइन में हम लोग ने किया क्या, ये जो हमारा एरे लिस्ट है ना उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स को ऐड करते जा रहे हैं। ओके, तो इसके बाद आपको यहाँ पे जितने सारे पिकअप लाइन ऐड करने हैं उतने आप वन बाय वन ऐड कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, लाइन लिस्ट लिखना होगा, देन यहाँ पे क्यूट वन करके एक नया वेरिएबल इज इक्वल टू न्यू लाइन लिस्ट, इसके अंदर एक अनदर पिकअप लाइन। तो यहाँ से मैं कोई भी पिकअप लाइन कॉपी कर लेती हूँ, यहाँ पे डाल के पेस्ट कर देती हूँ, यहाँ सेमीकोलन करके क्लोज कर देते हैं। देन क्यूट लाइन लिस्ट, ये एरे लिस्ट का जो वेरिएबल है वो कॉल करेंगे। उसके बाद ऐड और यहाँ पे हम लोग ने उसका ऑब्जेक्ट बनाया उसको पास कर देंगे। ओके,
वैसे ही आपको जितने सारे भी डेटा अगर डालना है आप डाल सकते हो। फिलहाल के लिए तो मैं 2 ही डाल रही हूँ और यहाँ पे मैं सिंपली रिटर्न क्या कराएंगे, ये जो हमारा एरे लिस्ट होगा ना वो हम रिटर्न कराएंगे। तो यहाँ पे हम सिंपली लिख देते हैं रिटर्न क्यूब लाइन लिस्ट। तो वैसे ही अगर मुझे अभी फ्लोटी कैटेगरी के लिए डेटा को ऐड करना है तो सबसे पहले मैं करूंगी क्या, सबसे पहले एक मेथड क्रिएट करूंगी। मेथड क्रिएट करने के लिए मुझे लिखना होगा पब्लिक स्टैटिक और यहाँ से लिस्ट। लिस्ट के अंदर हम पास करेंगे हमारा जो पिकअप लाइन के लिए हम लोग ने मॉडल क्लास बनाया है वो। और यहाँ पे से मैं लिख लेती हूँ गेट फ्लोटी लाइन्स और यहाँ से ब्लैंक पैरेंथेसिस ओपन करके कर्ली ब्रेसेस ओपन कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं फाइनल एक एरे लिस्ट क्रिएट कर लेती हूँ लाइन लिस्ट और इसको नाम दे देती हूँ फ्लोटी फ्लोटी लाइन लिस्ट इज इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट और यहाँ से सेमीकोलन। उसके बाद जो हम लोग ने ये एरे लिस्ट बनाया उसके ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग को सिंपली लाइन लिस्ट लिखना है और इसको वेरिएबल नेम दे देती हूँ मैं फ्लोटी इज इक्वल्स टू न्यू लाइन लिस्ट। यहाँ से डबल कोट्स ओपन करके यहाँ से मुझे इस पे पिकअप लाइन्स ऐड करने। तो यहाँ पे अभी मैं सिंपली वापस चैट जीपीटी को बोलूंगी फ्लोटी पिकअप लाइन्स दीजिए मुझे। तो यहाँ पर हम लोगों ने फ्लोटी पिकअप लाइन लिख दिया है। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने हमें पूरा फ्लोटी पिकअप लाइन्स दे दिया है 1 बाय 1। तो यहाँ पे मैं इसे सिंपली जो भी मुझे चाहिए होगा उसे मैं कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट कर देती हूँ। और यहाँ पे अपना एरे लिस्ट के अंदर ये ऑब्जेक्ट को स्टोर कराने के लिए मुझे सिंपली लिखना होगा फ्लोटी लाइन लिस्ट डॉट एड और यहाँ पे जो वेरिएबल है ना वो पास कर देना है फ्लोटी। वैसे अगर मुझे एक और ऑब्जेक्ट ऐड करना है तो उसके लिए मुझे लिखना होगा लाइन लिस्ट वेट अ सेक लाइन उसके बाद मुझे यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट ऐड करना होगा तो उसके लिए मुझे लिखना होगा लाइन लिस्ट। फिर यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल नेम दे देती हूँ जो कि होगा हमारा फ्लोटी 1 इज इक्वल्स टू न्यू लाइन लिस्ट और यहाँ पे मैं एक और पिकअप लाइन्स ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं चैट जीपीटी में जाऊंगी और उसके बाद यहाँ से ये वाला पिकअप लाइन कॉपी करूंगी और यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर दूंगी और यहाँ पे फ्लोटी लाइन लिस्ट जो कि हमारा एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट होगा उसको कॉल करूंगी डॉट ऐड और यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्ट का जो वेरिएबल नेम दिया है वो ऐड कर दूंगी और इसमें रिटर्न करा देंगे हम इसका ये वाला एरे लिस्ट को फ्लोटी लाइन्स लिस्ट। ऐसे ही 1 बाय 1 करके मैं सारे अपने डेटास जो है सभी कैटेगरी के वो यहाँ पे स्टोर कर देती हूँ। तो मैं वो फटाफट कर देती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए हमने सारे जो पिकअप लाइन्स थे हमारे उसके डेटा हमने ऐड कर दिए हैं। इसके बाद हमें करना क्या होगा, इसके बाद हमें हमारे नेक्स्ट पेज डॉट जावा का जो फाइल है उसके अंदर जाना होगा हमें। उसके बाद हमें सभी चीजों को इनिशियलाइज करने होंगे जो हमने अपने एक्टिविटी नेक्स्ट पेज डॉट एक्सएमएल में लिखे थे ना उसे। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, हमें अपने नेक्स्ट पेज वाला जो पेज है उसको यहाँ पे साइड बाय साइड ओपन कर लेना है। देन जो हमारा एक्सएमएल फाइल है देखिए यहाँ पे टॉप पे उस पर मैं राइट क्लिक करूंगी और यहाँ पे स्प्लिट राइट कर दूंगी। तो यहाँ पर हमने क्या क्या चीज यहाँ पे एट्रीब्यूट्स ऐड किए हैं वो सारे को इनिशियलाइज करने होंगे। तो सबसे पहले हमारा एक टेक्स्ट व्यू है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे टेक्स्ट व्यू लिखेंगे और यहाँ पे हम ऐड करेंगे टेक्स्ट व्यू नहीं जो हमें पता चले वैसे। तो उसके लिए हम यहाँ पे ऐड करेंगे कैटेगरी नेम और नेक्स्ट होगा हमारा लाइन टेक्स्ट। यहाँ पर ये एरर आ रही है तो आपको सिंपली ऑल्ट एंटर कर देना और इसको इंपोर्ट कर देना है। तो देखिए यहाँ पे कैटेगरी नेम किसका हुआ, ये जो था हमारा ये टेक्स्ट व्यू का हमने आईडी दिया था कैटेगरी नेम इसके लिए वहां पे भी दे दिया। उसके बाद जो हमारा मेन पिकअप लाइन का होगा उसके लिए हमने एक लाइन टेक्स्ट करके यहाँ पे अपने टेक्स्ट व्यू को इनिशियलाइज कर दिया। देन नेक्स्ट हमारे पास बटन है तो उसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले तो लिखती हूँ ऐप कम्पैक्ट बटन और उसके बाद बटन में ऐड करती हूँ प्रीवियस बटन नाम दे देती हूँ और एक का नेक्स्ट दे देते हैं
और हमारे पास एक इमेज व्यू भी है जो कि हमारा कॉपी बटन का है, तो यहाँ पे मैं सिंपली इसको लिख देती हूँ कॉपी। ओके, तो ये सारे एट्रीब्यूट्स हमारे एक्टिविटी नेक्स्ट पेज डॉट एक्सएमएल में है। तो यहाँ पर हमने सभी एट्रीब्यूट्स को लिख दिया है। उसके बाद हमें इसे इनिशियलाइज करना होगा, इसका फाइंड व्यू बाय आईडी करना होगा। तो उसके लिए हमें सिंपली करना क्या होगा, सबसे पहले तो मैं लिखूंगी कैटेगरी नेम इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी और यहाँ पे r.id। तो मैंने अपनी कैटेगरी नेम के लिए कौन सा आईडी दिया था, तो यहाँ पर देखिए मैंने इसका नाम दिया था कैटेगरी नेम। तो यहाँ पर मैं सिंपली लिख दूंगी कैटेगरी नेम। देन नेक्स्ट है हमारा लाइन टेक्स्ट, तो वो भी लिख देती हूँ लाइन टेक्स्ट इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id। और मैंने अपने मेन टेक्स्ट व्यू को कौन सा आईडी दिया था, यहाँ पर देखिए पिक टेक्स्ट। तो यहाँ पर मैं सिंपली लिख दूंगी पिक टेक्स्ट। अभी हम अपने बटन्स को इनिशियलाइज करेंगे, तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख देती हूँ प्रीव्यू इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट और यहाँ पे प्रीव्यू बटन जो कि हमने यहाँ पे दिया है देखिए। तो यहाँ पे देखिए इसको मैंने आईडी दिया था प्रीव्यू बटन। अभी नेक्स्ट बटन के लिए हम कैसे करेंगे, नेक्स्ट इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट नेक्स्ट बटन। और उसके बाद एक है हमारा कॉपी के लिए जो हमने इमेज व्यू दिया था, वो इमेज व्यू को भी इनिशियलाइज करना होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिख दूंगी कॉपी इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट कॉपी बटन। तो यहाँ पर देखिए हमने सभी चीजों को इनिशियलाइज कर दिया है। अभी हम इसके ऊपर ऑन क्लिक लिसनर सेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं प्रीव्यू बटन के ऊपर ऑन क्लिक लिसनर सेट करूंगी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी प्रीव्यू डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर और यहाँ पे लिखूंगी न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर। देन हमारा नेक्स्ट बटन के लिए भी ऐड करना होगा, तो यहाँ पे लिखूंगी नेक्स्ट डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर और यहाँ पे न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर। और एक हमारी कॉपी बटन के लिए भी ऑन क्लिक लिसनर सेट करना होगा, तो यहाँ पे कॉपी डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर। तो यहाँ पे सभी हम लोग ने ऑन क्लिक लिसनर सेट कर लिए। उसके बाद हमें करना क्या होगा, हमें ऊपर में हमारा जो लाइन लिस्ट का जो मॉडल है, मॉडल क्लास बनाए थे, उसको यहाँ पे एक बार इनिशियलाइज करना होगा। तो उसके लिए मैं लिखूंगी प्राइवेट फाइनल लिस्ट। लिस्ट के अंदर क्या होगा हमारा लाइन लिस्ट और इसको एक नेम दे देती हूँ लाइन लिस्ट, इसका वेरिएबल नेम इज इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। और इसके बाद हम एक और वेरिएबल बनाएंगे, उसको देती हूँ मैं प्राइवेट इंट और यहाँ पे इसका नाम दे देती हूँ करंट लाइन पोजीशन और इसका वैल्यू दे देती हूँ 0। उसके बाद हमें क्या करना होगा, हमने देखिए अपने जो मेन एक्टिविटी में इंटेंट से हम लोग ने कुछ डेटा पास किए थे हमारे कैटेगरी अडेप्टर से। यहाँ पे देखिए ऑन बाय वे होल्डर से हम लोग ने इंटेंट में नेम पास किए थे। तो ये हम लोग ने क्यों यूज किए थे, एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में डेटा पास करने के लिए। तो ये अभी हमें गेट करना होगा। तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट पेज में जाना होगा। यहाँ पे देखिए ये कॉपी बटन जो हम लोग ने इनिशियलाइज किया है, उसके जस्ट नीचे ही आपको लिखना होगा स्ट्रिंग get name is equals to get intent dot get string extra और नेम। देखिए ध्यान दीजिएगा कि जो आपने अडेप्टर क्लास में ये जो डबल कोट्स के अंदर जो पास किया है, वो सेम नेम वहां पे भी होना चाहिए। तो हम लोग ने देख लिया, हम लोग ने परफेक्ट नेम पास किए हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे सेमीकोलन करके इसे क्लोज कर देना है। देन नेक्स्ट लाइन हमारा कैसे होगा, कैटेगरी नेम डॉट सेट टेक्स्ट और यहाँ पे हम गेट नेम को पास कर देंगे। ओके, इसके बाद अभी हमें इफ एल्स के कंडीशंस लगाने होंगे, क्योंकि अगर कोई भी कैटेगरी पे क्लिक किया तो सिर्फ वही कैटेगरी के पिकअप लाइंस ओपन होते। उसके लिए हमें करना क्या होगा, उसके लिए हमें ऐसे कंडीशन देने होंगे, इफ गेट नेम डॉट इक्वल्स और यहाँ पे हम क्या पास करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारा जो मेन एक्टिविटी था वहां पे हम लोग ने जो कैटेगरी को हम लोग ने नेम दिया था, वो नेम सेम होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ये नेम और जो हम अभी नेक्स्ट पेज पे जो नेम को कॉल कर रहे हैं, वो नेम बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पर आपने गलती कर दिया तो आगे जाके आपको एरर आएगी। तो यहाँ पे हम लोग ने दिया है इफ गेट नेम डॉट इक्वल्स, तो इसके अंदर हमें क्या पास करना होगा, इफ गेट नेम डॉट इक्वल्स क्यूब। तो यहाँ पे देखिए हम लोग ने ये जो एरे लिस्ट का जो वेरिएबल बनाया था ना, वो यहाँ पे हमें पास करना होगा लाइन लिस्ट
डॉट एड ऑल, और इसके अंदर हमें ऐड करना होगा लाइंस डेटा डॉट गेट क्यूट लाइंस। जो हम लोग ने मेथड बनाया था, याद है हमें, हमारे लाइंस डेटा के अंदर देखिए यहाँ पर हम लोग ने अलग अलग मेथड बनाए थे, क्यूट लाइंस, गेट फ्लोटी लाइन, गेट फूड लाइंस। तो वो सारे डेटा को हम यहाँ पे अपने नेक्स्ट पेज के एक्टिविटी में कॉल करेंगे। ओके, तो सेम अगर मुझे यहाँ पे तो क्यूट लाइंस के लिए हम लोग ने डेटा सेट कर दिया है, और अगर ये ट्रू रहेगा तो इसके लिए हमें एक और लिखना होगा एल्स इफ, और यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा गेट नेम डॉट इक्वल्स, और इसके अंदर हम पास करेंगे हमारा नेक्स्ट डेटा क्या था, वो हम अपने अडेप्टर क्लास में जाएंगे, अडेप्टर नहीं, अपने मेन एक्टिविटी में जाएंगे, और यहाँ पे देखिए फ्लोटी। तो ये टेक्स्ट को सिंपली यहाँ से मैं कॉपी कर लेती हूँ, और यहाँ पर अपने नेक्स्ट पेज डॉट जावा में चले जाती हूँ, और यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, और यहाँ पे लिखती हूँ लाइन्स लिस्ट डॉट एड ऑल, और इसके अंदर लिखूंगी लाइन्स डेटा डॉट गेट फ्लोटी लाइन्स। ओके, सेम अगर मेरे को फूड की लाइन्स चाहिए तो मैं लिखूंगी एल्स इफ गेट नेम डॉट इक्वल्स, और यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा फनी, और यहाँ पे लिखूंगी मैं लाइन्स लिस्ट डॉट एड ऑल, और यहाँ पे मेरे को लिखना होगा लाइन्स डेटा डॉट गेट फूड लाइन्स नहीं, फनी लाइन्स। तो ऐसे ही करके मैं सारे डेटा यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैंने अपने सारे मेथड्स को कॉल कर लिए हूँ। यहाँ से हमने इफ एल्स के कंडीशन जो थे हमारे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हमें करना क्या होगा, हमें जब अपना जो डेटा है नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट पेज में नेक्स्ट आइटम जो होगा हमारा पिकअप लाइन का वो ओपन होना चाहिए। प्रीवियस के बटन पर क्लिक करते हैं तो पहले वाला ओपन होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या कोड करना होगा यहाँ पे, तो सबसे पहले हम एक मेथड बनाएंगे सेट लाइन टू टेक्स्ट व्यू। एक मेथड बना लिए, इसको ऑल्ट एंटर करके इसका एक मेथड बना लेना है। इसके अंदर हमें लिखना होगा लाइन टेक्स्ट डॉट सेट टेक्स्ट लाइंस लिस्ट, जो कि हम लोग ने एरे लिस्ट का जो वेरिएबल नेम दिया था वो, डॉट गेट पोजीशन। पोजीशन में क्या पास करेंगे हम, करंट पोजीशन डॉट गेट पिकअप टेक्स्ट। इसके बाद हमें करना क्या होगा, जो हमारा प्रीवियस बटन है उस पर हमें कोड करना होगा। तो प्रीवियस बटन के लिए कोड हम कैसे करेंगे, यहाँ पर हमें सिंपली लिखना होगा करंट पोजीशन, और यहाँ पे माइनस माइनस इज इक्वल्स टू, इसके बाद हम कंडीशन डालेंगे इफ करंट पोजीशन इज स्मॉलर देन इक्वल टू 0। तो इसके बाद हमें करना क्या होगा, यहाँ पर हम लोग को लिखना होगा करंट लाइन पोजीशन इज इक्वल्स टू लाइन्स लिस्ट डॉट साइज, और यहाँ पे हमें लिखना होगा, ये देखिए कर्ली ब्रेसेस के बाद हमें लिखना होगा सेट लाइन टू टेक्स्ट व्यू को मेथड को कॉल कर देंगे। सेम नेक्स्ट बटन के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हम अपनी करंट पोजीशन को पास करेंगे, फिर प्लस प्लस लिखेंगे, फिर इसके बाद कंडीशन डालेंगे इफ करंट पोजीशन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू लाइन लिस्ट डॉट साइज। तो इसके बाद हमारा कंडीशन कैसे होगा, करंट पोजीशन इज इक्वल टू 0, और इसके बाद हमें ये कर्ली ब्रेसेस के बाद हमें बोले मेथड को कॉल कर देना है सेट लाइन टू टेक्स्ट व्यू का। और कॉपी करने के लिए हमें सिंपली कोड करना होगा, यहाँ पर हम क्लिपबोर्ड मैनेजर को कॉल करेंगे, फिर उसका एक वेरिएबल नेम दे देंगे इज इक्वल्स टू, फिर इसके अंदर एक और बार हमारे क्लिपबोर्ड मैनेजर को कॉल करेंगे, देन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गेट सिस्टम सर्विस, और इसके अंदर हम कंटेक्स्ट पास करेंगे, कंटेक्स्ट डॉट, और यहाँ पे हम लिखेंगे क्लिपबोर्ड सर्विस। ओके, उसके बाद हमें लिखना होगा क्लिप डेटा को इनिशियलाइज करना होगा, क्लिप डेटा, उसके बाद इसको एक वेरिएबल नेम दे देना है इज इक्वल्स टू क्लिप डेटा, तो वापस कॉल करेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे डॉट न्यू प्लेन टेक्स्ट, और इसके अंदर हम पास करेंगे लाइन लेबल जो हमारा लाइन, और यहाँ पे हमारे लाइन लिस्ट डॉट गेट, और यहाँ पे करंट पोजीशन को पास कर देंगे।
और यहाँ पे से डॉट गेट पिकअप टेक्स्ट करा देंगे और यहाँ से इसे क्लोज करा देंगे। उसके बाद हमें वापस हमारे क्लिपबोर्ड मैनेजर को कॉल करना होगा डॉट सेट प्राइमरी क्लिप और इसके अंदर हमें क्लिप डेटा को पास कर देना है। उसके बाद हमें एक और टोस्ट लिखना होगा, वो टोस्ट कुछ ऐसे रहेगा टोस्ट, और यहाँ पे हमारा जो होगा ये एक्टिविटी का नाम क्या, हम यहाँ पे ये पास करते हैं नेक्स्ट पेज डॉट दिस, और उसके बाद टेक्स्ट में हम पास करेंगे लाइन कॉपीड। ओके, तो चलिए हमारा जो कोड था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए हम इसे रन करके देखते हैं कि इसका आउटपुट कैसे आता है। तो रन करने के लिए मैं यहाँ पे सिंपली रन के बटन पर क्लिक कर देती हूँ और यहाँ से अपने डिवाइस को विजिबल करा देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा एप्लीकेशन है वो रन हो रहा है। हम कुछ सेकंड वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा एप्लीकेशन था वो लॉन्च हो चुका है। तो अभी हम सिंपली हमारे कैटेगरीज पे क्लिक करके देखते हैं कि हमारा जो डेटा था वो सेट हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे मैं क्यूट वाले कैटेगरी में क्लिक करी तो यहाँ पे देखिए जो हमारा डेटा था वो परफेक्टली यहाँ पे सेट हो गया। और यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करती हूँ तो देखिए वो चेंज भी हो रहा है, और प्रीवियस के बटन पर क्लिक कर रही हूँ तो वो प्रीवियस में भी चेंज हो रहा है। अगर मैं इसको कॉपी करती हूँ तो देखते हैं कि ये कॉपी हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेती हूँ। मैं सिंपली अपना नोट्स एप्लीकेशन को ओपन कर लेती हूँ और यहाँ से प्लस के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं इसे सिंपली पेस्ट करके देखती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ऐप था वो परफेक्टली वर्क कर रहा है, ये कॉपी भी कर रहा है, नेक्स्ट बटन भी इसका वर्क कर रहा है, सब चीज प्रॉपरली वर्क कर रही है। तो इस वीडियो सीरीज में हमने जाना कि हम ये छोटा सा एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं और कैसे इसे प्ले स्टोर में पब्लिश करके इससे अर्न कर सकते हैं। तो आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट या इश्यू होगी तो फील फ्री टू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।